अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम। बुखारी शाह साहब, क्या हाल है? जी खैरियत खैरियत। काफ़ी दिनों से मेरा दिल चाह रहा था कि आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाएं, तो आपसे टाइम मांगा, आपने टाइम दे दिया। तो आपसे कुछ चंद सवालात करने थे। जी हमने चाहा कि हमारे भी इल्म में कुछ इजाफा हो जाए, तो इसलिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। जी मेहरबानी बाबू पाकिस्तानी, आपने भी टाइम दिया, आपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। ठीक है, जो आप पूछना चाहते हैं हम हाजिर हैं। लेकिन एक बात का ना हर वक्त खदशा रहता है जी जी कि ये जो मीडिया वाले लोग हैं ना, ये पता नहीं कुछ पूछने आते हैं कि पता नहीं किसी को अपने चक्करों में होते हैं या पता नहीं ये क्या कर रहे होते हैं। इस चीज़ का खतरा होता है। पर भाई हैं, अगर आप आए हैं पूछने के लिए, जो भी आप पूछें हम तैयार हैं उसके लिए। लेकिन बहुत सर, जो वेलकम। आपने ये मीडिया वाली बात की है ना, हम तो आपके ताबेदार हैं, लेकिन मीडिया के हवाले से मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पांचों उंगलियां जो होती हैं ना शाह जी, ये बराबर नहीं होती। हम सही। ऐसे नहीं हैं। बात पता है क्या है? बात होती है कि जो जिस बात का बंदा निचोड़ निकाले। जी मुझे मीडिया वाली कोई ऐसी बातें थी तो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। जी तो अब आपने कर दी है बात के जो 5 उँगलियाँ हैं ना, वो बराबर नहीं होती, जी उनमें फ़र्क होता है। जी मतलब क्या आ गया कि सब लोग बराबर नहीं हैं, उनमें कुछ किस तरह के हैं, कुछ किस तरह के जी हैं। जी ये बात बिल्कुल आपकी ऐसे ही है। लेकिन कभी हमने इस बात के ऊपर गौर भी किया है, कभी हमने इसको देखा भी है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो बात हमने किसी से सुनी है, कि हम सुनी सुनाई के ऊपर इस तरह की बातें कर रहे हैं कि देखें कि ये पांच जो उंगलियां हैं ये बराबर हैं या ये बराबर नहीं है। मैं इसका आपको अच्छी तरह से, अगर आप चाहें तो मैं वजाहत कर दूं आपको जी इस जी बात की। जी जी हुक्म कीजिए। जी। तो सबसे पहले आप के सामने अपना ही हाथ मेरे सामने करें आप। जी हो सकता है कि आप कहें कि आप सैयद हैं कि आप 5 की 10 उंगलियां कर दें, जी ठीक जी है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है, जी ये आपका हाथ है। जी जी इसकी कितनी उंगलियां हैं गिने? पाँच है। 5 गिन के दिखाएं। एक, दो, तीन, चार, 5, पाँच। ठीक हो गया। जी, अब देखें ये मेरा हाथ है, इसकी कितनी उंगलियां हैं? इसकी भी एक, दो, तीन, चार, पाँच है। 5 उंगलियां हैं, ठीक जी है। हम शुरू से यही सुनते चले आ रहे हैं कि जो हाथ है इसकी 5 उंगलियां हैं जी और पांचों में फर्क है, जी जी ठीक है। बिल्कुल। अब मैं आपको एक बात ऐसी बताने जा रहा हूँ जी और मुंसफी आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ जी कि आप इसको देखेंगे कि ये बात मैं गलत कर रहा हूँ या मैं सही कर रहा हूँ। जी आप मुझे ये देखें, अगर मैं इसको छुपा लूँ तो अब उंगली कितनी है? ये अभी चार होगी, एक, दो, तीन, चार। 4 हो गई हैं। जी, अब मैं इन चारों को छुपा लूँ तो अब कितनी उंगली हो गई हैं? अभी उंगली नहीं, अभी एक तो एक अंगूठा बच गया। जी अंगूठा बच गया। फिर पांचों को उंगलियों आप क्यों कहते हैं? ओ बिल्कुल सही, सही है, बिल्कुल। यानी कि हम इसको यानी सुनी सुनाई बात के ऊपर चलते हैं। सही हम अपनी तरफ से किसी बात को अपने माइंड में डिस्कस करते ही नहीं है, सही ठीक है। कि ये 4 उंगलियां हैं, पांचवा अंगूठा है, ये पांचों उंगलियां नहीं है, नहीं है, यानी कि चार उंगलियां और एक पांचवा अंगूठा है। अंगूठा है। हम कह देते हैं कि ये पांचों उंगलियां। पांचों उंगलियां, ठीक ठीक है। है। बाकी जो भी बंदा है जिस तरह की बात करे, लोग उसको अपने माइंड में डिस्कस करते नहीं, अपनी तरफ से उसको सोचते नहीं, बस उसको करना शुरू कर देते हैं। और सही लोग जो होते हैं वो उसकी सुनी सुनाई को आगे करना शुरू कर देते सही हैं। इस तरह का माहौल बना हुआ है। बिल्कुल सही। तो चलें, अच्छी बात है। आज ये मैं कुछ और टॉपिक लेकर आया था, लेकिन इसी टॉपिक से, इल्म के टॉपिक से एक आगे बात चल पड़ी है। हसन अला यारी एक नाम का बंदा है, वो पूरी दुनिया में उलमा को लाइव लेता है। जी जी। वो अपने सेशन में उसकी ठीक ठाक ठुकाई उसकी करता है, उनकी बेइज्जती करता है और उसको सही भगा देता है। सही। फिर वो आलम सामने नज़र नहीं आता। जी तो वो काफ़ी उसका गलबा है इल्म के हवाले से। जी तो उनके बारे में जी। आप क्या फरमाना पसंद करेंगे कि वो ऐसा ठीक कर रहे हैं, या आप भी उनसे कोई बात करना चाहेंगे अगर मौका मिले तो? बात जैसे आपने, मज़ा तो उस बात का आता है ना जब बंदा कोई बात किसी से पूछता है। जी ऐसे ही बंदा बोलता रहे, अच्छा नहीं होता। जी बाकी रही बात, अच्छी बात है, मैंने उनको देखा है, मैंने उनको सुना है यूट्यूब पे। अल्लामा हसन अला यारी साहब हैं, आउट कंट्री से वो लाइव लेते हैं लोगों को। उनके मैंने भी बहुत सारे जो है वीडियो क्लिप्स देखे हैं, यूट्यूब पे भी उनको देखा सुना है। लेकिन मेरे पास देखा, आप लोगों ने भी इधर देखा हुआ है कि जो इस्लामी मालूमात हैं, जो दीन की असल बातें हैं, अक्सर आपकी हमारी ये होती रहती हैं। जी तो किसी ने इसके मुतल्लिक मेरे साथ ये, पहले वैद आप इंसान है जिसने आपने मेरे साथ ये बात डिस्कस की है। जी उनका एक फ़िरके से ताल्लुक़ है कि जो फ़िरका है अहले तशय्युअ, जी
اس میں وہ اہل سنت کے جو بھی مولانا صاحبان ہیں، علماء کرام ہیں، جن کو وہ لائیو میں لیتے ہیں، وہ مختلف پروف کے ساتھ ان کے سامنے آتے ہیں، تو میں جب بھی ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ ڈیفیٹ ہوتے نظر آتے ہیں اہل سنت کے جو مولوی صاحبان علماء کرام صاحب ہیں. جی. ٹھیک ہے، اس میں ناراضگی معاف کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی بھی بندہ جو میری بات جو سن رہا ہے نا، اس میں ناراضگی نہیں ہے، کیونکہ علمی گفتگو یہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی بندے کے پاس یہ نالج ہے ہی نہیں، بندہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ وہ کسی کے ساتھ ڈیبیٹ کر سکے، تو اس کو کسی کے ساتھ لائیو والی بات، میسج والی بات، وائس والی بات، یا اس کے ساتھ اس طرح کی کوئی ڈیبیٹ کرنا وہ نامناسب ہوتا ہے. تو علمی گفتگو جو ہوتی ہے وہ تو بہت اچھی ہوتی ہے، علمی گفتگو تو کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، جس میں ہو سکتا ہے کہ میں غلطی پہ ہوں، میں کسی ایسے انسان سے رہنمائی لوں، وہ پڑھا لکھا ہوا ہے، شاید میری اس میں رہنمائی ہو جائے اور مجھے حقیقت کا اصل راستے کا مجھے پتہ چل جائے. ٹھیک ہے، تو اگر اس کے جو وہ بات کر رہا ہے تو اس کو بھی اپنی طرف سے کوئی ایسی پرماننٹ دلیل جس طرح کوئی اس کے سامنے بھی چیز لائی جائے کہ وہ بھی کہے کہ میری کسی بندے کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، جو سچائی ہے، جو حقیقت ہے، خدا کی پاک ذات ہر انسان کو قریب سے جانتی ہے کہ کون سچا اور کون جھوٹا ہے. تو میں تو یہ اگر کہوں نا، اعلان کروں بابو پاکستانی آپ کے ساتھ مل کے کہ مجھے بلاؤ، مجھے اس کے ساتھ میری ڈیبیٹ کرواؤ، میں ان کو اس کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنا چاہتا ہوں، میں ایسا کیوں کروں؟ میرا کسی کے ساتھ کوئی بھی کمپٹیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تو جو لوگ ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ ان لوگوں سے رابطہ کریں کہ ان کے ساتھ بھئی آپ کے پاس کوئی ریئل آرگومنٹس ہیں. دن رات آپ تو ہمیں پتہ نہیں کون کون سی باتیں بتاتے ہیں، ہمیں اس طرح کی وہ چیزیں بتاتے ہیں جیسے وہ 5 انگلیوں والی میں نے کی ہے، ہم اس کے پیچھے وہ بھاگ پڑتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی اس کو سوچتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اگر ان کے پاس کوئی ایسی چیزیں ہیں تو بولو ان کے ساتھ آپ کیوں نہیں یہ بات کر رہے. ہم آپ کو اس کے سامنے، بلکہ آپ لوگ تو ہمارے لیے بھی جو اہل سنت کے علماء کرام ہیں یا جو مولوی صاحبان ہیں، یہ تو نیچے اپنی جو گروہ کے سارے بندوں کو یہ ایک قسم کا شرمندہ کرنے کی بات ہو رہی ہے. کیوں نہیں اس کے ساتھ اس طرح کی کوئی ڈیبیٹ ہو رہی. ٹھیک ہے، اگر آپ کا میرے اوپر اتنا بلیو ہے، آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں، جو کہ آپ کا مختلف ہمارا ٹاپک کے اوپر اس کی وہ باتیں ہوئی بھی ہیں، تو آپ ان لوگوں سے خود باتیں کریں جو علماء کرام ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، وہ ان کو بولیں کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ہمارے پاس ایک بندہ موجود ہے، آئیں. میں ان سے کیوں کہوں کہ مجھے لے جائیں، میں ان سے کیوں کہوں کہ میری کسی کے ساتھ بات کریں. اور آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حسن اللہ یاری صاحب، ان کو بھی آپ غلط نہیں کہنا چاہتے، اور جو علماء ہیں دوسرے آتے ہیں ان کو بھی نہیں غلط کہنا چاہتے، لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو حقیقت ہے وہ سامنے آنی چاہیے. اگر کوئی آپ کو انوائٹ کرے اللہ یاری صاحب، یا آپ کو کوئی موقع دے ان کے ساتھ لائیو آنے کا، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جو حسن اللہ یاری صاحب ہیں نا، ان کی جو گفتگو وہ کر رہے ہیں وہ بھی ایک علمی گفتگو کر رہے ہیں. جی. جو ان کے پاس جاتے ہیں وہ بھی اپنی طرف سے ان کا بھی جو علمی گفتگو کا انداز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں دیکھ یہ رہا ہوں کہ جو اہل سنت کے جو ان کا جو گروپس ہے، جو ان کے ہیڈ ہیں، جو ان کے بڑے ہیں، جو اس معاملے کو چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ ادھر سے حسن اللہ یاری صاحب اپنے گروپ کو چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے نا، اس میں کوئی مجھے دونوں طرف سے نا کوئی علمی کو پرماننٹ بات جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، ٹھیک ہے، مجھے وہ نظر نہیں آ رہی. صحیح. اور میں اس چیز کو کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ یار کوئی ایسا بندہ آئے تو کوئی اچھی اس میں کوئی دلیل یا کوئی اس طرح کی بات لائے جو اپنی طرف سے نہ ہو، جو قرآن حدیث کے مطابق ہو. ٹھیک ہے، تو مجھے کسی کو ٹچ کرنے کی، مجھے کسی کو کہنے کی یہ ضرورت نہیں ہے. لیکن افسوس اس بات پہ ہو رہا ہے کہ یہ جو اتنے بڑے علامہ بنتے ہیں، طرح طرح کی ہمیں باتیں سناتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر طرح طرح کی ہمیں دلیلیں دیتے ہیں، پھر اپنی بات کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہم ان کے پیچھے لا کے ان کی باتوں کو ماننا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ فقط ہماری اب تو اس کو جو دونوں طرف سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس کو میں نہیں دیکھ رہا، اس کو آپ نہیں دیکھ، اس کو پوری دنیا دیکھ رہی. ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس میں یہ بات میرے مائنڈ کے اندر ہے کہ میں کسی کی تذلیل کروں، یا میرے مائنڈ کے اندر ہے کہ جو حسن اللہ یاری صاحب ہیں وہ غلط ہیں، یا میں کہوں کہ جو اہل سنت کے جو علماء کرام ہیں وہ غلط ہیں. ٹھیک ہے، لیکن میں دونوں طرف سے ایک ایسی بات لانا چاہتا ہوں، دو ایسی چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، جس میں پوری دنیا اس کو دیکھے گی. میں اس کو فرسٹ ٹائم میں کیوں ایسے شیئر کر دوں؟ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ معمولی بات تو ہے نہیں. پوری دنیا میں ایک قسم کا بہت بڑا یہ جھگڑا جو ہے وہ بنا ہوا ہے. یعنی کہ کوئی اسٹیج پیش کرے، ہاں، وہ آپ کو موقع لائے کہ وہ جو عالم ہے وہ آپ کو لائیو لے، اور آپ اس وقت وہ دو پوائنٹ سامنے رکھیں گے، ان سے پوچھیں گے، ان کا وہ جواب دے گا. جس میں سب سے پہلے یہ بات ہونی چاہیے کہ دین میں تو لڑائی جھگڑے والی بات ہے. اس میں جو اخلاق کا اچھا ہونا،
प्यारे अंदाज में गुफ्तगू करना सबसे पहले ये ज़रूरी है, सही, ठीक है। इसमें कोई भी इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए। कि जिसके पास इल्म आ जाए वो लड़ना झगड़ना शुरू लड़ना कर दे। आपने देखा है बाबू पाकिस्तानी, आप तो माशाल्लाह बाशऊर हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ आप टच हैं, लोगों के इंटरव्यू करते हैं, ठीक है, मशहूरियाँ आप बनाते हैं, हर तरह आप बहुत अच्छे अंदाज में सारी चीज़ें करते हैं। आप मुझे देखें कि जो मोटरसाइकिल होता है उसके वो कब झटके लेती है, जब उसके प्लग में कचरा आ जाता है। मोटरसाइकिल है वो कब झटके लेती है, जब उसका पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, जी, ठीक है। बिल्कुल। तो जब उसके प्लग सही है, उसका पेट्रोल ठीक है, तो वो झटके नहीं लेगा। यानी जो आलम है जो इल्मी हवाले से जब गालियां देगा या झटके लेगा, तो उसका इसका मतलब है उसके कोई पास इल्म नहीं है, उसमें, हाँ, उसके उसमें इल्म में कोई फर्क है, उसके इल्म में कोई फर्क आ गया, कचरा आ गया है या कचरा आ कोई गया, कमी है। हाँ, जिसकी वजह से वो लड़ाई की तरफ या उलझाने की तरफ बात को लेके वो जा रहा है। इल्म तो प्यार इल्म- मोहब्बत की तरफ खींचता है कहते हैं बंदे। ना कि आयरन काट्स आयरन, लोहा लोहे को काटता है। इल्मी जो बात है वो इल्म से होनी चाहिए, बिल्कुल सही। लोगों को समझाने की ये कोई मामूली बात नहीं है। इसके ऊपर जो साइलेंट होना भी बहुत ज़्यादा जो वो डेंजरस है। क्यों? क्योंकि ये पूरी दुनिया के अंदर ये एक मामला बहुत ज़्यादा इशू बना पड़ा है। तो इसको दोनों तरफ से देखना चाहिए। क्या जो दोनों तरफ से बात हो रही है, जो वो कर रहे हैं वो भी ठीक है, जो इधर से हो रही है अहले सुन्नत की तरफ से जो इनको लीड कर रहे हैं उनकी तरफ से तो मैं बहुत ज़्यादा इनकी तज़हीक होती देखी है। हकीकत में नाराज़ ना हूँ, मेरे भाई हैं, मेरे अपने हैं, मेरी किसी के साथ भी कोई किसी किस्म की अदावत या इल्म दिखाने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं देख रहा था कि कोई बंदा ऐसा हो जो इनके कोई बंदा ऐसा आए इस प्लेटफॉर्म के ऊपर उस बात की वजाहत करे और बताए कि इसमें ऐसा रास्ता है कौन, वो आज तक मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। तो अगर आपको अल्लाह मौका देता है, कोई आपके लिए ये प्लेटफॉर्म फ्राहम करता है, जी। तो क्या आप उस आलिम से जी। लाइव में बात करेंगे? मैं कहता हूँ कि हर बंदे को जो होता है वो अपने इल्म का, हर बंदे को अपनी ताकत का, हर बंदे को अपनी ज़नीयत का जो होता है ना वो इल्म होता है। कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं कि मेरा नाम रोशन हो, कुछ चाहते हैं कि उनके पास होता वाता कुछ भी नहीं है, वो ऐसे ही जो है अपने बातों व्यूज से बढ़ाने के लिए। हाँ जी, सही। करने के लिए वो बातें कर देते हैं। सही। पता तो ये होता है जब बंदा किसी बंदे के पास जाता है, किसी से बंदा पूछता है, कोई इन्फॉर्मेशन लेता है, तब बंदे को जो उसके ऊपर यकीन आता है कि ये जो बंदा बात कर रहा है ये बात इसकी सच्ची है। सही। ये बंदा वाकई ऐसे, ये तो नहीं है किसी को भी पकड़ के उठा के ले आए, ये मामूली बात नहीं है, ये कोई आम बात नहीं है, ठीक है ना। इसको कॉमन आप ना लें, इसको सीरियस लें, सही। ठीक है, और इसके ऊपर जो है ये बात करें। हाँ, अगर किसी को इसके ऊपर नहीं हो रही तो पहले ये सारे जो हैं उलमाए कराम ये इकट्ठे हों, ठीक है। आप जैसे कह रहे हैं कि आपकी बेच कोई बात नहीं है, आप मेरे भाई हैं, आप मुझे जहाँ बुलाएं मैं आपकी खातिर जाने को तैयार हूँ, क्योंकि इल्मी बात है, इस्लाम की बात हो रही है कि दूसरे लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा मौका मिल रहा है, सही। ठीक है। लिहाजा ये बात ख़त्म होनी चाहिए। तो या फिर जो सच्चा और असर जो इस्लाम का सच्चा रास्ता है वो जो है उसका तयन हो जाना चाहिए, सही। ताकि लोग उसके ऊपर गामजन हो जाएं, सही। लोग उसको मानने के लिए तैयार हो जाए और वाकई कहें कि ये बात सच्ची हो रही है, ठीक है। कोई इधर की मार रहा है, कोई उधर की मार रहा है, कोई इधर की कर रहा है, कोई इधर की कर रहा है, पता नहीं कोई व्यू अपने बढ़ा रहा है, कोई अपने पता नहीं चैनल को वो उसकी मशहूरी के लिए वो ऐसा कर रहा है, तो वो तो खुद ही कोई बेहतर जानता है उसके बारे में, मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता। अगर आप इसमें कोई ऐसा कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह ताला हर जगह के लिए तैयार हूँ, और मैं इल्मी हिसाब से कुरान और हदीस में ये बात पूछूंगा, ठीक है। अगर उसमें कोई एक लफ्ज़ भी आगे पीछे होगा तो उसके साथ मेरी